Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to my channel Storyland, and very warm welcome to all of my new subscribers who have recently subscribed my channel. I hope all of you are fine and doing well. Thank you very much for your support. I'm your teacher Umm Muhammad, and today we are going to solve the exercise of chapter My Playmate from New Oxford Modern English book 3, and it is the third edition of this book. अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेक श्योर कर लें आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर दें. And if you have any comment, query or suggestion related to my content and my niche, you can freely tell me in the comment box below. इस चैप्टर से रिलेटेड और इस बुक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट और नेसेसरी लिंक्स हैं सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए गए हैं. चलिए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. वयुअल्लिमुकुमुल्लाहु वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम. The name of this chapter is My Playmate, and first section of exercise is section A, articles. Do you know that there are three articles, A, An and the? क्या आप जानते हैं 3 तरह के आर्टिकल्स होते हैं, A, An और the. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, रीड दीज रूल्स अबाउट आर्टिकल्स. आर्टिकल्स के बारे में इन रूल्स को या असूलों को पढ़ें. अंडर ईच रूल गिव मोर एग्जाम्पल्स ऑफ योर ओन. और हर रूल के साथ कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है, आपने इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल्स खुद से ऐड करने हैं. ए पार्ट है हमारे पास, वी यूज़ ए इन फ्रंट ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट. ऐसे वर्ड्स जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं, यानी वावल्स के अलावा जितने भी लेटर्स हैं उनको हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं. वावल वर्ड्स होते हैं हमारे पास ए, ई, आई और यू, यानी इन 5 वर्ड्स के अलावा, इन 5 लेटर्स के अलावा जितने भी जो लेटर्स हैं उनसे जब कोई वर्ड स्टार्ट होता है तो उसके लिए हम लोग शुरू में ए यूज़ करते हैं. जैसे रैट है, आर से स्टार्ट हो रहा है, अ रैट, अ मैन, a station, a beautiful flower, a nice idea. इसी तरह हम कुछ और वर्ड्स के बारे में सोच सकते हैं जो कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं. गिवन वर्ड्स के अलावा आप खुद से भी वर्ड्स ऐड कर सकते हैं. सबसे पहला वर्ड है हमारे पास a nice dress, a house and a ship. इसके बाद है हमारे पास बी पार्ट, वी यूज़ एन बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद अ वावल. अभी जो 5 हमारे पास वावल लेटर्स हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, इनसे जो वर्ड स्टार्ट होते हैं उनके लिए हम लोग एन का वर्ड या एन का आर्टिकल यूज़ करते हैं उनसे पहले. यहाँ पे जो एग्जांपल्स गिवन है वो है एन एलिफेंट, एन एग, एन एक्टर, एन एक्साइटिंग स्टोरी, एन ओल्ड मैन. इसी तरह आप खुद से भी कुछ और वर्ड्स ऐड कर सकते हैं इसमें. मैंने जो वर्ड्स चूज़ किए हैं वो हैं एन अम्ब्रेला, एन इंटेलिजेंट मैन, एन एनिमल. इसके बाद गिवन है हमें सी पार्ट, वी यूज़ द फॉर रिवर्स, ओशन, सीज एंड माउंटेन्स, यानी दरियाओं, समंदरों या ओशंस होते हैं बड़े समंदर, यानी इसको हम बहर बोलते हैं उर्दू में, एंड माउंटेन्स उन पहाड़ों वगैरह के लिए. अब यहाँ पे जो एग्जांपल्स गिवन है उसमें है द गेंजिस, उर्दू में इसको दरिया गंगा भी बोला जाता है. इसके बाद है द अटलांटिक ओशन, इसके लिए उर्दू में हम बहरे ओकियानूस का वर्ड यूज़ करते हैं. थर्ड पे है द अरेबियन सी, बहिर अरब. और लास्ट में हमारे पास द हिमालयस, यानी कोई हिमालय. यहाँ पर जो वर्ड्स हमने चूज़ किए हैं वो हैं द पैसिफिक ओशन, द इंडस रिवर एंड द झेलम रिवर. इसके बाद जो लास्ट पार्ट है डी, दैट इज़ वी यूज़ द बिफोर नाउन्स. हम द को नाउन्स यानी इसम से पहले भी यूज़ करते हैं, नाम किसी चीज़ के नाम से पहले यूज़ करते हैं. व्हेन वी नो देयर इज़ ओनली वन ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग, जब हम जानते हैं कि कोई ख़ास चीज़ जब एक ही एग्जिस्ट करती है. जैसे एग्जाम्पल में है द सन, सूरज एक ही है. द रेन, बारिश कहीं भी हो लेकिन वो द रेन बोलेंगे क्योंकि एक ही बारिश होती है, कोई डिफरेंट नहीं होती है, उसको रिप्लेस नहीं कर सकती कोई दूसरी चीज़. नेक्स्ट टाइम हमारे पास द मीनार पाकिस्तान, द विंड एंड द अर्थ. जो एग्जाम्पल वर्ड्स यहाँ पे हमने चूज़ किए हैं वो हैं द स्काई, द मून एंड द स्टार. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 2, पुट आर्टिकल्स इन द ब्लैंक्स. यहाँ पर हमें कुछ ब्लैंक्स गिवन हैं, इनमें हमने आर्टिकल्स को फिल करना है. यहाँ पर हम जो फर्स्ट ब्लैंक है इसमें हम फिल करेंगे अ बॉय एंड अ गर्ल लिव इन द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान. द सिटी दैट दे लिव्ड इन इज़ द कैपिटल ऑफ द कंट्री. द बॉयज़ नेम इज़ अरशद, द गर्ल्स नेम इज़ अस्मा. अरशद इज़ द ब्रदर ऑफ अस्मा. द चिल्ड्रन हैव अ पेट कैट. द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ एक्सरसाइज इज सेक्शन बी, ऑपोजिट्स. ब्यूटीफुल, ugly. Beautiful has the opposite meaning of ugly, यानी ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे के ऑपोजिट है. ब्यूटीफुल का जो उलट होता है यानी मुतजाद वर्ड है दैट इज़ ugly. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, कैन यू थिंक ऑफ वर्ड्स विच आर द ऑपोजिट ऑफ दीज. क्या आप ऐसे वर्ड्स के बारे में सोच सकते हैं जो इन गिवन वर्ड्स का ऑपोजिट हो. यहाँ पर जो वर्ड्स हमें गिवन है इनमें है हैप्पी, सैड,
और अनहैप्पी दोनों इसके ऑपोजिट हो सकते हैं। पुअर, रिच, बैड, गुड, फॉरगेट, रिमेंबर, फास्ट, स्लो, लॉस्ट, फाउंड, आउट, इन, गो, कम, अबव, बिलो। इसके बाद है थिक, थिन, हार्ड, इजी और सॉफ्ट, ये दोनों इसके ऑपोजिट हो सकते हैं। टाइट, लूज, टॉल, शॉर्ट, स्ट्रॉन्ग, वीक, फैट, थिन, बिगिन, एंड, वाइड, नैरो, clean, dirty. The third section of exercise is section C. Who came first? कौन पहले नंबर पर आया है? Put the correct labels on the numbers. नंबर्स के ऊपर अपने करेक्ट लेबल्स को फिल करना है। यहाँ पे हमें ऑर्डिनल नंबर्स गिवन है, थर्ड, फिफ्थ, फर्स्ट, फोर्थ एंड सेकंड। इनको हमने अरेंज करना है। जब हम इसको लेफ़्ट हैंड साइड से ऑर्डर करना शुरू करेंगे, हमारे पास सबसे पहले जो वर्ड आएगा दैट इज़ फोर्थ, इसके बाद है सेकंड, नेक्स्ट है फर्स्ट, सेकंड लास्ट वर्ड है दैट इज़ थर्ड, और लास्ट में हमारे पास आ जाता है फिफ्थ। This was the end of this lecture. Hope you liked it. Thank you for watching. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.